अब देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह का वातावरण, कम्युनल वातावरण जो है, माने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, ये पूरा का पूरा जो संघ परिवार है उसने बनाया है, वो चिंताजनक तो है ही, लेकिन ये अस्थाई है, कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। हमारे देश में एक दौर है, इस तरह का दौर पहले भी आया है, उस दौर के चलते भी देश का विभाजन भी हुआ। उस समय गांधी ने कहा था कि ये देश जो है वो मैंने थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन वो इससे उभरेगा। तो हम भी इस बात को मानते हैं कि अभी जो दौर दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से वो दौर जो है चिंताजनक है, देश के मैंने हित के खिलाफ है, लेकिन यह दौर जो है अस्थाई है, ये हम नहीं मानते हैं। कल फिर सुबह होगी। कांग्रेस ने ईडी के आरोप पत्र पर अपने नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार खुशी से उछल रही थी क्योंकि यह उनके राजनीतिक लक्ष्य के अनुकूल थी। राणा कपूर का कहना है कि प्रियंका गांधी से एमएफ हुसैन पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। ईडी चार्जशीट पर देखिए, ये 2010 की बात है। राणा कपूर जो बात कह रही है, ये 2010 की बात है। 12 बरस पुराना मामला है, पुरानी बात है ये। और राणा जो है अभियुक्त हैं, और किस तरह के अभियुक्त हैं ये भी लोगों को मालूम है। अब कोई यानी अभियुक्त है किसी मामले में और वो कोई बात कहता है, न्यायालय उसको एडमिसिबल नहीं मानता है, न्यायालय उस पर भरोसा नहीं करता है जब तक कि उस बयान को समर्थन करने वाला कोई और एविडेंस नहीं हो। तो राणा के बयान का कोई मतलब नहीं है। अब सरकार को एक मिल गया और उसको लेकर के वो माने कांग्रेस के खिलाफ उसको एक चाबुक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आए दिन रोज़ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए जनता भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। 2014 के बाद से समुदायों में के बीच खाई बढ़ी है, सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। शरद पवार ने यह बात कही है। ये तो बिल्कुल सही है, कैसे उखाड़ कर फेंकेंगे, इसका क्या रास्ता हो सकता है। शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं देश के और बहुत अनुभवी नेता हैं, उनको ये भी सजेस्ट करना चाहिए और इस दिशा में पहल करनी चाहिए। यह महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के विकास कार्यों में बाधा डालने का प्रयास है और इसे भाजपा का समर्थन प्राप्त है। सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद पर राज्यसभा में एलओपी और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है। बिल्कुल सही बात है। अब मुख्यमंत्री के आवास के सामने लाउड स्पीकर लगा के आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये कौन सी राजनीति है भाई? भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति को कहाँ से कहाँ लेकर के चली गई। अब जो है हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, राम का तो मनाया ही जा रहा था, पहले रामनवमी में दंगा होता था, अब हनुमान जी के जन्मदिन पर जुलूस निकल रहा है, उसमें दंगा होने लगा है। ये कौन सी राजनीति हो रही है, समझ ही में नहीं आ रही है बात। और ये देखा जा रहा है कि जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में जैसे हुआ या और जगहों पर भी देखा गया है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उस भीड़ में 12 बरस, 14 बरस, 15 बरस के लड़के उछलते और कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पीढ़ी है, इसको आप किस तरह का नागरिक बनाना चाहते हैं? जिनके मन में घृणा हो, नफरत भरा हुआ हो, जो हिंसा करने के लिए उतारू हों, ये इस तरह का नागरिक जो है बना करके क्या हम समाज को मजबूत करेंगे? क्या देश जो है इससे मजबूत होगा? क्या देश को विश्व गुरु दुनिया मानने लगेगी? इसलिए पता नहीं इन सब बातों पर विचार होता है कि नहीं, क्योंकि जो माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी मान्यता है कि वो चरित्र निर्माण पर बल देता है, वो हिंदुस्तान को बेहतर नागरिक, बेहतर समाज बनाने पर उसका जोर रहता है, राजनीति पर कम जोर होता है। लेकिन जिस ढंग से देश में माने जो वातावरण बन रहा है और जिस दिशा में देश जा रहा है, जिस दिशा में देश के नौजवानों को धकेलने की कोशिश हो रही है, वो बहुत ही चिंताजनक है।